मेरी सास की बड़ी बहू जब पेट से थी तो उसका अबॉर्शन करवा के उसकी बच्ची को मार दिया और मुझसे कहा कि अगर तेरे पेट से होने के बाद पता चला कि तू भी बेटी को जन्म देने वाली है तो मैं तेरा भी अबॉर्शन करवा कर तेरी बेटी को मार दूंगी। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। हमारे घर में सास का हुक्म चलता था, उसके बेटे उसके गुलाम थे। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं बेटी को जन्म देने वाली हूँ तो मैंने ये बात सबसे छुपा ली और जब बेटी पैदा हुई तो सास गुस्से में उसका गला दबाने लगी, मगर तभी सास थरथर कांपने लगी और ये देखकर उनकी जान निकल गई कि मेरी बेटी के शरीर पर तो भगवान की तरफ से। मुझे बेटियों से नफरत है। जब डॉक्टर ने कहा था उसके पेट में बेटी है तब उसने गर्भपात क्यों नहीं करवाया? अभी जाओ और इसका गर्भपात करवा के आओ। मेरी सास अम्मा जी की बात सुनकर मैं कांप कर रह गई थी। मेरा जेठ उसी वक्त अपनी बीवी को घसीट कर डॉक्टर के पास ले गया, जबकि वो रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी गुहार किसी ने ना सुनी। जब मेरी भाभी रोशनी वापस आई तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। रो रो कर आंखों में काले घेरे पड़ चुके थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने रात को डरते डरते अपने पति से इस बात का जिक्र किया कि उनको भी पता है या नहीं कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। जब मैंने रोशनी का जिक्र किया तो पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मुझे सब पता है। फिर बोला, रोशनी के अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि बेटी है, बस इसीलिए अम्मा जी के कहने पर बच्ची को जाया करवा दिया। उसकी बात पर मेरी रूह कांप गई। ये शब्द जैसे पत्थर बनकर गिरे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगले रोज अम्मा जी ने मुझे बाजार चलने को कहा तो मैं खामोशी से उनके साथ बाजार चली गई। रास्ते में वो अलग अलग बहुओं के किस्से छेड़ती रहीं कि किस बहू ने बेटे पैदा किए और किसने घर की नाक कटवा दी। मैं सुनती रही और दिल में डर और गहरा होता गया। बाजार में एक दुकान पर अम्मा जी एक औरत से मिली। वो औरत अपनी बहू की शिकायत कर रही थी कि 5वीं बार भी बेटी हुई है। अम्मा जी ने उस पर भी ताना मारा, ऐसी बहुओं को तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मैंने नजरें झुका ली। हर तरफ एक ही संदेश था, बेटी पैदा करना गुनाह है। शाम को जब मैं छत पर गई तो रोशनी भाभी वहां पहले से मौजूद थी। वो अकेली बैठी चादर में लिपटी आसमान को देख रही थी। मैं दबे कदम उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम्हें पता चल गया होगा ना? मैंने धीरे से सर हिलाया। उन्होंने करवट बदलते हुए हंसकर कहा, ये घर बेटियों का कातिल है ममता। यहाँ रहम सिर्फ बेटों के लिए है और बहू का काम है बस बेटे पैदा करना। मेरे होंठ कांपने लगे। रोशनी भाभी की बातों में तल्खी थी, मगर सच्चाई भी थी। उसी वक्त अम्मा जी की आवाज गूंजी, ममता नीचे आकर दूध गर्म करो। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। रोशनी ने जाते जाते बस इतना कहा, अपनी कोख की हिफाजत करना, यहाँ रहम नहीं मिलता। रात गए जब सब सो गए तो मैंने चुपके से अपने पलंग पर लेटे लेटे प्रार्थना की, हे भगवान मेरी इज्जत रखना, मुझे हिम्मत देना। दिल पर एक बोझ सा था। सच्चाई जानकर जैसे जिंदगी की मिठास खत्म हो गई थी। अब हर मुस्कुराहट के पीछे एक डर छुपा हुआ था। हर खुशी की उम्मीद एक साए में लिपटी दिखाई देती थी। सुबह हुई तो अम्मा जी की आवाज से आंख खुल गई। आंगन में खड़े होकर वो जोर जोर से हिदायत दे रही थी। रोशनी भाभी झुकी झुकी उनके हुक्म पर काम कर रही थी और मैं भी चुपचाप नीचे आकर उनके साथ लग गई। अम्मा जी की आवाज पूरे घर पर राज करती थी। उनकी मौजूदगी में कोई ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। ममता बर्तन धोना सीख लो, बहू हो बहू, ससुराल में राज करने नहीं आई हो, सेवा करने आई हो। अम्मा जी ने ताने भरे लहजे में कहा। मैंने चुपचाप सर झुका लिया। यहाँ बोलने का हक किसी के पास नहीं था। सब कुछ अम्मा जी की मर्जी के मुताबिक चलता था। यहाँ तक कि घर के मर्द भी उनके सामने दबी जुबान में बात करते थे। खाने के बाद अम्मा जी ने आंगन में बैठकर अपनी खटिया के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला। सब औरतों को बुलाकर बिठा लिया और पुरानी तस्वीरें और कागजात निकालकर दिखाने लगी। हर तस्वीर के साथ एक कहानी थी और हर कहानी में यही सबक था कि बेटे होना फक्र है और बेटियां बोझ। देखो, ये मेरी शादी के वक्त की तस्वीर है। उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाते हुए कहा।
मेरे ससुर ने कहा था बेटा पैदा ना किया तो दरवाजा दिखा देंगे। मैंने उनके कहने पर 2 बेटे पैदा किए, कभी बेटी का नाम भी जुबान पर नहीं लाई। सबने हाँ में हाँ मिलाई। रोशनी ने खामोशी से नजरें नीचे कर ली। मैंने एक पल को सोचा कि अम्मा जी किस कदर फक्र से ये सब सुना रही थीं, जैसे बेटियों को ना पैदा करना कोई इनाम हो। शाम को मोहल्ले में एक पूजा थी। अम्मा जी ने हमें साथ ले जाना जरूरी समझा। पूजा में कई औरतें जमा थीं। बातों बातों में एक औरत ने बताया कि उसकी बहू ने दूसरी बार भी बेटी पैदा की है। अम्मा जी ने फौरन तेज लहजे में कहा, ऐसी बहू के तो पांव में जंजीर डाल देनी चाहिए, बेटियों का बोझ कौन उठाएगा भला। लोग कह कहे लगाकर हंसने लगे। मैं चुप बैठी सब सुन रही थी। रोशनी भाभी की नजरें मेरी नजरों से मिली। दोनों आंखों में एक सा डर था। रात को वापसी पर रास्ते में अम्मा जी ने कहा, ममता याद रखना, हमारी इज्जत बेटों से है, इस घर में बेटियों की कोई जगह नहीं, तेरे जिम्मे भी यही फर्ज है। मैंने खामोशी से सर झुका लिया, जुबान जैसे गूंगी हो गई। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में आई तो पति पहले से मौजूद था। वो बिस्तर पर आधा लेटा हुआ था। मैंने चुपचाप साड़ी का पल्लू ठीक किया और धीरे से पूछा, क्या बेटियां वाकई इतनी बुरी होती हैं? उसने हंसकर कहा, बेटियां तो बोझ हैं। आजकल के जमाने में तो उनकी पैदाइश ही मुसीबत है। दहेज, इज्जत का डर और फिर जिंदगी भर की फिक्र। बेटा हो तो घर का वारिस कहलाता है। मैंने चुप होकर तकिए पर सर रख लिया। मेरे कानों में अम्मा जी की सख्त बातें गूंज रही थीं। दिल चाहा कि किसी से पूछूं, क्या भगवान ने बेटियों को लक्ष्मी और सरस्वती कहकर गलत कहा था? अगले दिन अम्मा जी ने घर के काम बांटे। रोशनी भाभी को सबसे भारी काम दे दिए, फर्श धोना, कपड़े धोना और फिर छत पर सूखे कपड़े उतारना। मैंने आगे बढ़कर कुछ मदद करने की कोशिश की तो अम्मा जी ने झाड़ दिया, तुम अभी मत करो, आराम करो, रोशनी को काम की आदत है। रोशनी ने खामोशी से झुककर कपड़े उठा लिए। मैंने देखा उसकी कमर जैसे टूटने को आई हो, मगर उसके होंठ सिल चुके थे। दिन गुजरते गए और मुझे ये सच्चाई और गहरी समझ में आने लगी कि इस घर में मर्दों की मर्दानगी सिर्फ अम्मा जी की हाँ में हाँ मिलाने तक सीमित थी। असली हुकूमत औरत की थी, लेकिन ऐसी औरत जो अपनी बहुओं पर जुल्म को अपना हक समझती थी। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। ससुराल का माहौल अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहा था, मगर दिल का डर अपनी जगह जमा रहा। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि दिल की दीवारें और कमजोर पड़ जाती। अम्मा जी का हुक्म चलता रहा। मर्दों की खामोशी और बहुओं की बेबसी ज्यों की त्यों कायम रही। उस शाम रोशनी भाभी आंगन में अकेली बैठी थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए थे और हवा में नमी थी। मैं भी धीरे से उनके पास जा बैठी। दोनों कुछ देर चुप रहीं। खामोशी के बीच रोशनी भाभी ने अचानक धीमी आवाज में कहा, तुम्हें कभी लगा है कि किसी का शरीर तो जिंदा हो लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी हो? मैंने चौंक कर उन्हें देखा। वो पथराई हुई आंखों से सामने शून्य में देख रही थी। कभी सोचा है कि माँ बनने की खुशी छीन ली जाए और फिर तुम्हें जीने पर मजबूर किया जाए? रोशनी भाभी की आवाज में अजब थकान थी। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थामा। क्या हुआ भाभी, बताइए ना। रोशनी ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक पल में उतारना चाहती हो। मेरा पहला गर्भ था। जब खुशी खुशी मैंने अम्मा जी को बताया, पूरा घर खुश था। तब मैं भी सोचती थी बस एक बेटा हो और जिंदगी समझ जाए। वो थोड़ी देर रुकी, फिर धीमी आवाज में बोली, अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला कि बेटी है। अम्मा जी ने फैसला सुना दिया, गर्भपात करवा दो। मेरा हाथ कांपने लगा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। रोशनी भाभी ने सर झुकाकर कहा, नवीन ने मुझे खुद ले जाकर अस्पताल में छोड़ा, कागजात पर दस्तखत किए और डॉक्टर को कहा कोई रहम मत करना। उनकी आवाज में एक अजीब खालीपन था। मैं बहुत रोई। मैंने हाथ जोड़े, डॉक्टरों से कहा कि छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, मगर किसी ने ना सुनी। मेरे होंठ सिले रहे। रोशनी ने हाथ उठाया और अपनी कलाई दिखाई, जिस पर पुराने नीले निशान थे। ये देख रही हो, पहली बार की याद है। मैं भागने लगी थी तो नवीन ने मुझे पकड़कर मारा था। मेरी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। रोशनी की बात जारी रही। दूसरी बार जब उम्मीद से हुई तो मैंने अम्मा जी से छुपाकर रखा। दिल में प्रार्थना करती रही कि शायद बेटा हो। जब 7वां महीना आया तो अम्मा जी को खबर लग गई। फिर सोनोग्राफी कराई गई और वही अंजाम हुआ।
उन्होंने तड़प कर अपने पेट पर हाथ रखा। दूसरी बार भी मेरी कोख खाली कर दी गई। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई। रोशनी की कहानी कोई किस्सा कहानी नहीं थी, बल्कि मेरे सामने जिंदा हकीकत थी। तीसरी बार मैंने ठान लिया कि अब कुछ नहीं बताऊंगी, बस भगवान से प्रार्थना करूंगी। वो हल्के हल्के कांप रही थी, मगर इस बार भी कुछ नहीं बच सका। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और जेठ जी, भाभी वो कुछ नहीं कहते थे? रोशनी ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, नवीन तो अम्मा जी के इशारे पर नाचता है। मर्द कहलाने का हक तो खो चुका है। उसके लिए माँ की खुशी सब कुछ है, बीवी का दर्द कुछ भी नहीं। हवा में एक सर्द चुभन भर गई। रोशनी अपनी कहानी सुनाते सुनाते हाँफने लगी थी। मैंने उन्हें पानी लाकर दिया। उन्होंने कुछ घूंट पिए और फिर धीरे से बोली, तुम नई हो, तुम्हें लगता होगा अभी वक्त है, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ममता, यहाँ औरत की किस्मत माँ बनने से नहीं, बेटे को जन्म देने से जुड़ती है। इतने में अम्मा जी की आवाज आई, रोशनी, दूध चढ़ा है, जाकर देख आओ। रोशनी ने अपना दुपट्टा संभाला, आंसू पोंछे और आहिस्ता से बोली, देख ममता, सच कह रही हूँ, भगवान से दुआ करना कि बेटी ना हो, वरना ये घर तेरी हंसी छीन लेगा, तेरी रूह तक कुचल देगा। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसकी कमर झुकी हुई थी, जैसे उस पर दुखों का पहाड़ लदा हो। रात को मैं छत पर बैठी आसमान देख रही थी और सोच रही थी कि यहाँ औरत होना ही सबसे बड़ा अपराध है और बेटी की माँ होना तो जैसे अक्षम्य पाप। मैंने मन ही मन सोचा, यहाँ जिंदगी की कीमत सिर्फ बेटे से लगाई जाती है और बेटी पैदा करने वाली औरत को अपशकुनी समझा जाता है। सुबह का वक्त था और मैं रोज की तरह किचन में काम कर रही थी। रोशनी भाभी छत पर कपड़े डालने गई थी। अम्मा जी आंगन में अपनी खास कुर्सी पर बैठी माला फेर रही थी। रोज की खामोशी उस वक्त टूटी जब मेरे पेट में हल्की सी ऐंठन उठी। पहले पहल मैंने सोचा शायद काम की थकान होगी, लेकिन जब ये हालात बार बार आने लगी तो मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। शाम को चक्कर सा आया और मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा। तो रोशनी भाभी चौंक कर बोली, ममता, क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ रहा है? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं भाभी, शायद मौसम का असर है। रोशनी ने गहरी नजरों से मुझे देखा, जैसे सब समझ गई हो, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उस रात जब अम्मा जी खाने के लिए चौके पर बैठी थीं, तो अचानक बोली, ममता, तुम्हारा रंग क्यों पीला हो रहा है? कोई राज तो नहीं छुपा रही हो? मेरी सांस अटकने लगी। रोशनी ने जल्दी से बात संभाल ली, बोली, बस थोड़ी कमजोरी है अम्मा जी। अम्मा जी ने तेज नजरों से मुझे देखा और बोली, कल सुबह पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास ले चलूंगी। अगर कुछ छुपाया हुआ निकला तो ठीक नहीं होगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। दिल तेजी से धड़कने लगा। अगली सुबह अम्मा जी मुझे साथ में लेकर एक छोटे से क्लिनिक पर गईं। उस क्लिनिक पर बैठी डॉक्टर ने जब कागज पर दवाइयां लिखते हुए हल्की मुस्कान दी तो अम्मा जी सब समझ गईं। वापसी पर पूरा रास्ता वो खामोश रहीं, लेकिन घर पहुंचते ही धमाका कर दिया। सुनो सब लोग, ममता उम्मीद से है। उन्होंने ऐसे ऐलान किया जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। रोशनी भाभी किचन से निकल कर आईं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं, मगर उनकी मुस्कुराहट में भी छिपा हुआ डर साफ झलक रहा था। अब हर वक्त अम्मा जी मेरे खाने पीने का खास ख्याल रखने लगी। हर दोपहर मुझे दूध और बादाम देना जरूरी हो गया, मगर साथ साथ ये ताना भी सुनने को मिलता, याद रखना, अगर बेटी हुई तो तेरी किस्मत भी रोशनी जैसी होगी। मेरे पति का रवैया भी बदलने लगा। पहले वो मेरे प्रति लापरवाही करता था, अब कभी कभी मेरे लिए फल लाता या दवा खरीद देता, मगर उसकी हर नरमी के पीछे छिपी उम्मीद बस एक ही थी, बेटा। 2 दिन बाद अम्मा जी मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए शहर के बड़े क्लिनिक ले गईं। गाड़ी में बैठते ही बोली, ध्यान रखना, अगर रिपोर्ट में कुछ गलत निकला तो मैं खुद फैसला करूंगी कि आगे क्या करना है। क्लिनिक में डॉक्टर ने बहुत नरमी से बात की। जब अंदर बुलाकर अल्ट्रासाउंड किया तो अम्मा जी भी साथ थीं। डॉक्टर ने पर्दा खींचकर अम्मा जी को अलग बैठा दिया, मगर उनकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थीं। रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर बोली, अभी तो शुरुआती दिन है, पक्का पता कुछ हफ्तों के बाद चलेगा, लेकिन उम्मीद अच्छी है।
अम्मा जी ने डॉक्टर से नजरें चुराकर धीमी आवाज में पूछा, बेटा होगा ना? बेटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर ने मुस्कुराकर टाल दिया, मगर अम्मा जी का चेहरा सख्त हो चुका था। वापसी पर उन्होंने कार में बैठते ही कहा, देखना ममता, किसी भी मनुष्य को घर में ना आने देना। भगवान से यही प्रार्थना करती रहना कि बेटा ही हो। घर आते ही अम्मा जी ने एक नई रस्म शुरू कर दी। रोजाना मुझे नीम के पत्तों से नहलाया जाता और तरह तरह के टोटके किए जाते। कोई कहता कमर में चाकू बांध लो, कोई कहता सुई धागा पास रखो, कोई कहता नमक मत चखो। ये सब मेरे लिए अजीब और तकलीफ दे था। मैं हर वक्त खौफ में जी रही थी। सुबह से शाम तक यही डर कि अगर बेटी हुई तो क्या होगा। एक दिन आंगन में कपड़े धोते वक्त रोशनी भाभी मेरे पास आई। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान पर भरोसा रखो ममता, और हिम्मत मत हारना। मैंने नम आंखों से उन्हें देखा। बस वही एक सहारा थी, वरना तो हर तरफ शक, डर और अनिश्चितता का माहौल था। रात को बिस्तर पर लेटते लेटते मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जो भी देना मेरे नसीब में, उसे स्वीकार करने की ताकत भी देना। मेरी कोख को सलामत रखना। दिल में हल्की सी उम्मीद भी थी, मगर उसी के साथ खौफ भी चिपका हुआ था। सुबह होते ही घर का माहौल बदल गया। अम्मा जी ने ऐलान किया था कि आज दोपहर मोहल्ले की औरतें चाय पर बुलाई जाएंगी। सबको हिदायत दी जा रही थी कि घर का कोना कोना चमकना चाहिए। रोशनी भाभी और मैं आंगन धोने, बर्तन मांजने और किचन की सफाई में लगी हुई थी। अम्मा जी हर थोड़ी देर में ऊंची आवाज में नया हुक्म देती। दोपहर ढलते ढलते औरतें आने लगीं। आंगन में कुर्सियां डल गईं, छोटी छोटी थालियों में चाय और बिस्कुट रख दिए गए। मैं कोने में चुपचाप बैठी सब देख रही थी। रोशनी भाभी बार बार किचन से चाय के बर्तन ला रही थी। अम्मा जी का चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल होने वाली हो। मोहल्ले की औरतें गपशप में लगी हुई थीं। वही घिसी पिटी बातें, बच्चों का जन्म, बहुओं की सेवा और बेटों का गर्व। तभी एक औरत बोली, अरे ममता बहू को देखो, चेहरे की चमक बता रही है, बेटा ही होगा। अम्मा जी ने फौरन हंसकर कहा, शुक्र है बहन, हमारी तो यही प्रार्थना है कि वंश आगे बढ़े, बेटा हो और घर परिवार का नाम रोशन करे। फिर दूसरी औरत बोली, पिछले मोहल्ले की सुनीता कि यहाँ छठी बेटी हुई है, सुनकर तो कलेजा मुंह को आ गया। भगवान बचाए ऐसे नसीब से। दूसरी ने जोड़ा, और क्या, बेटियां तो बोझ हैं, आजकल कौन रोता है बेटियों के लिए, बस कचरे में फेंकने वाली बात है, बात खत्म। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल कसकर जकड़ गया। तभी रोशनी भाभी किचन से बाहर आई तो हमारी नजरें मिली। उनकी आंखों में भी वही डर साफ झलक रहा था। तभी अम्मा जी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तो कहती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ममता ने बेटी पैदा कर दी ना, तो वो बच्ची कचरे के ढेर पर फेंक दी जाएगी। हमारे घर में ऐसी औलाद की कोई जगह नहीं। उनका लहजा सख्त और बेरहम था। पल भर के लिए पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। औरतों ने एक दूसरे को देखकर अजीब मुस्कान दी और फिर बात बदल दी, मगर मेरे कान वो शब्द सुन चुके थे। चाय के बर्तन समेटते वक्त मैंने रोशनी भाभी से धीमी आवाज में पूछा, क्या अम्मा जी सच में ऐसा कर सकती हैं? उन्होंने अफसोस भरी नजरों से मुझे देखा और बोली, जो 3 बार मेरे साथ कर चुकी हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। शाम को अम्मा जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं धीरे धीरे अंदर गई। वो अपनी खास कुर्सी पर बैठी थीं और हाथ में माला थी। बैठो ममता, उन्होंने इशारा किया। मैं चुपचाप कालीन पर बैठ गई। अम्मा जी ने नजरें मुझ पर गाड़ते हुए कहा, देखो बेटी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। दुनिया बेटियों के सहारे नहीं चलती। बेटियां सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनती हैं। अगर तुम्हारी कोख से बेटी पैदा हुई तो याद रखना, उसका ठिकाना ये घर नहीं होगा। मैंने नजरें झुका ली। दिल में तूफान था, मगर जुबान बंद थी। वह आगे बोली, मैंने तुम्हें सर आंखों पर बिठाया है, मगर ये इज्जत सिर्फ बेटे की पैदाइश से कायम रह सकती है। बेटी का मतलब है तुम खुद अपने लिए बेइज्जती का रास्ता चुनोगी। उनकी हर बात खंजर की तरह दिल में उतर रही थी। मैं खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली आई। कमरे में आकर मैंने अपने पेट पर हाथ रखा। अभी तो चंद हफ्ते ही हुए थे, मगर दिल को लग रहा था जैसे सदियों का बोझ उठा रखा हो। हर पल यही ख्याल, यही डर, यही धड़कन कि अगर गलती से बेटी हुई तो क्या होगा।
रात गए मैंने रोशनी भाभी को छत पर अकेली बैठे देखा। मैं भी धीरे धीरे कदमों से ऊपर चली गई। भाभी, मैंने पुकारा। उन्होंने पलट कर देखा और थकी सी मुस्कुराहट दी। बोली, डर लग रहा है ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। वो छत के किनारे पर बैठ गई और बोली, ये डर, ये खौफ यहाँ की हर बहू की किस्मत है। जब मैंने पहली बार माँ बनने की उम्मीद की थी तो हर रात आसमान देखकर भगवान से बेटे की दुआ करती थी, मगर मेरी दुआ कभी काम नहीं आई। हवा भारी थी। हम दोनों छत पर खामोश बैठे थे। दिल में दर्द का तूफान मचल रहा था। कुछ देर बाद रोशनी भाभी बोली, याद रखना ममता, जो लोग भगवान की दी हुई नेमत पर ऐतराज करते हैं, आखिरकार वही सबसे ज्यादा अपमानित होते हैं। मैंने वक्त बदलते देखा है, लेकिन उन दिलों को कभी पिघलते नहीं देखा जो बेटियों को बोझ समझते हैं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें मैंने जल्दी से पोंछ लिया। अचानक नीचे से अम्मा जी की तेज आवाज आई, ममता, ज्यादा आसमान मत ताको, नीचे आकर दूध गर्म करो। मैंने रोशनी भाभी की तरफ आखिरी बार देखा और चुपचाप सीढ़ियां उतरने लगी। दिल में एक ही दुआ गूंज रही थी, हे भगवान, तू ही मेरा सहारा है, चाहे जो हो मुझे हिम्मत देना। इस दुआ के साथ मैंने खुद को आने वाले दिनों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि इस घर में उम्मीदों का बोझ मेरी कोख से भी भारी था। सुबह की ठंडी हवा में फिर से अम्मा जी की आवाज गूंजी, ममता, तैयार हो जा, आज दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब तो 4 महीने हो गए हैं, सच जानने का वक्त आ गया है। मेरे हाथ से कंघी गिरते गिरते बची। अम्मा जी की तेज नजरों ने मुझे और ज्यादा डरा दिया। पास से गुजरते हुए रोशनी भाभी ने धीरे से कहा, हिम्मत रखना, जो भगवान चाहेगा वही होगा। मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। रास्ते भर अम्मा जी साथ थीं और हर थोड़ी देर में बोल रही थीं, बस अब खुशखबरी सुनने की देर है, दुआ मांग कि बेटा हो, वरना अंजाम तो तू जानती है। क्लिनिक पहुंचकर हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग गए थे। मन बार बार कह रहा था कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, मगर दिमाग डर के जाल में फंसा हुआ था। जब हमारा नंबर आया तो मैं धीरे से अंदर गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और जांच की तैयारी करने लगी। अम्मा जी भी कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गईं और माला घुमाने लगी, लेकिन उनकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई थीं। अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन पर काले सफेद धब्बे उभरने लगे। डॉक्टर ने ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, मुबारक हो, बेटा है। मेरा दिल एक पल को धड़कना ही भूल गया। डॉक्टर ने कुछ और हिदायतें दी, मगर अम्मा जी अचानक कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गईं। उनकी आंखों में चमक आ गई थी, जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए वो बार बार कह रही थी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्लिनिक से निकलते ही अम्मा जी ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मिठाई खरीदी, 1 किलो खोया बर्फी और रसगुल्ले। मैंने होंठ काटते हुए उनकी खुशी देखी और मन ही मन दुआ की कि सब ठीक रहे। घर पहुंचते ही अम्मा जी ने पूरे मोहल्ले में खुशखबरी फैला दी, हमारी ममता बेटा लाने वाली है। भगवान ने सुन ली हमारी प्रार्थना। औरतें बधाई देने आने लगीं, मिठाई बांटी गई, गले मिलने की रस्में हुईं। रोशनी भाभी ने चुपके से मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, भगवान करे कि सब वैसा ही हो जैसा कहा जा रहा है, मगर तू मन से दुआ करती रहना। दोपहर तक घर में जश्न जैसा माहौल बन गया। अम्मा जी ने खुशी में ये तक ऐलान कर दिया, अब ममता राज करेगी, मेरी बहू मेरे खानदान का चिराग रोशन करेगी। रात को बिस्तर पर लेटी तो पति मेरे पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो मुझसे घंटों बातें करता रहा। 2 दिन बाद अम्मा जी ने मेरे लिए सोने की चूड़ियां मंगवाईं। उन्हें पहनाते हुए बोली, ये तो बस शुरुआत है, जब बेटा पैदा होगा तो तुझे सोने का हार पहनाऊंगी। पूरे घर में मेरी सेवा हो रही थी। सारे काम रोशनी भाभी पर डाल दिए गए थे। अम्मा जी दिन में कई बार आकर मेरे खाने पीने, सोने जागने और दवाइयों का ख्याल रखती, मगर हर वक्त उनके ताने जहर घोल देते थे। याद रखो ममता, अगर भगवान न करे कोई धोखा हुआ तो रहम की उम्मीद मत रखना। उनके ये शब्द सुनकर मैं और ज्यादा डर जाती। एक रात मैं छत पर टहल रही थी। सर्दी की हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने आसमान पर चमकते तारों को देखा और मन ही मन भगवान से दुआ की, हे भगवान,
तू सब कुछ जानता है। मेरे लिए जो अच्छा हो वही करना, लेकिन मेरी कोख को सलामत रखना। नीचे आंगन में अम्मा जी की आवाज आई। अब तो कोई फिक्र नहीं रही, बेटा आ रहा है, इज्जत भी बच गई और खानदान भी। उनके ये लफ्ज सुनकर मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मेरे लिए इज्जत की शर्त बस एक बच्चे के जेंडर पर टिक गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, अम्मा जी की खुशी अपने पूरे शबाब पर थी। हर दिन एक नई दुआ, एक नया धन्यवाद किया जाता। 9वें महीने की शुरुआत में तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी, दर्द उठने लगे, कमजोरी बढ़ गई। एक दिन अचानक तेज दर्द हुआ तो घर में खलबली मच गई। अम्मा जी ने जल्दी से पति को आवाज लगाई, गाड़ी निकालो, ममता को अस्पताल ले जाना है। मुझे गाड़ी में बिठाया गया। रोशनी भाभी जाते जाते बस इतना कह पाई, हिम्मत रखना। मैंने उसकी भीगी आंखों को आखिरी बार देखा और गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही नर्सें भागते हुए आईं और पति अम्मा जी बाहर वेटिंग रूम में बैठ गए। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर और नर्सों की भाग दौड़ में सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद मैंने एक नन्ही सी जान के रोने की आवाज सुनी। आंखें बंद थीं, सांसें बोझिल, लेकिन दिल किसी अनजानी खुशी से भर गया। नर्स मेरे पास आई और धीरे से बोली, मुबारक हो, बेटी हुई है। मैंने कमजोर हाथों से अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसकी मुलायम सी त्वचा, उसकी धीमी सांसें, सब कुछ किसी ख्वाब के जैसा लग रहा था। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। मेरी बच्ची, मैंने धीरे से कहा, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। बाहर अम्मा जी और पति को जब सच्चाई पता चली तो घर जैसा माहौल कोहराम में बदल गया। पति गुस्से से भरा अंदर आया। उसकी आंखों में खुशी की एक झलक तक नहीं थी। ये क्या कर दिया तुमने? उसने दांत पीसते हुए कहा। डॉक्टर ने नरमी से समझाने की कोशिश की। देखिए, हमने पहले ही कहा था, कभी कभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत हो सकती है। ये भगवान की मर्जी है, किसी के बस की बात नहीं। मगर पति ने डॉक्टर की बात को नजरअंदाज कर दिया। हाथ झटक कर बोला, हमें बेटा चाहिए था, ये नहीं। उसी वक्त अम्मा जी अंदर आ गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, मनुसियत बाली को घर में मत लाओ। अब देखो, नाक कटवा दी हमारी। मैंने बच्ची को सीने से और कसकर लगा लिया। मेरी पलकों से आंसू गिरकर चेहरे पर ढलकने लगे। डॉक्टर ने अम्मा जी को बाहर जाने का इशारा किया, लेकिन वो बदस्तूर ताने देती रही। इस बच्ची को घर ले जाना मेरे लिए नामुमकिन है, कचरे के ढेर पर फेंक दूंगी। मेरा दिल चाहा चीख कर कह दूं कि ये बच्ची भगवान की रहमत है, लेकिन आवाज गले में ही दबकर रह गई। पति ने डॉक्टर के कमरे में जाकर हंगामा कर दिया। हमसे झूठ बोला गया, हमें बताया था बेटा है। डॉक्टर ने बार बार समझाया कि ये भगवान की कुदरत है, इंसान की मर्जी से कुछ नहीं होता। मगर पति और अम्मा जी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। मैं बिस्तर पर लेटी सब कुछ सुन रही थी। मेरी बच्ची मेरे सीने से लगी चैन से सो रही थी और बाहर मेरे अपने उसकी मौजूदगी को अभिशाप मान रहे थे। जब रात ढली तो नर्स आकर बोली, आपका पति और अम्मा जी चले गए हैं, कल सुबह लेने आएंगे। मैंने चैन की सांस ली। बच्ची को सीने से चिपकाकर सारी रात उसका चेहरा देखते गुजार दी। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां, गुलाबी गाल, नरम पलकें, उसका काला तिल, सब कुछ मेरी नजर में दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन उसी के साथ एक सवाल दिल में बार बार गूंज रहा था, इस बच्ची का क्या होगा? क्या मैं इसे अपनी बाहों में सुरक्षित रख पाऊंगी? सुबह हुई तो पति और अम्मा जी वापस आए। उनके चेहरे पहले से ज्यादा सख्त थे। पति ने अस्पताल के कागजात पर दस्तखत किए। अम्मा जी ने डॉक्टर से फिर वही सवाल किया, इसे कचरे के ढेर पर फेंकने की इजाजत है या कानून पकड़ लेगा? डॉक्टर ने सख्ती से जवाब दिया, ये बच्ची भगवान की देन है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अम्मा जी ने मुझे घूर कर देखा और धीरे से बोली, घर जाकर तेरा हिसाब होगा। अस्पताल से लौटते वक्त मैंने अपनी बच्ची को चादर में लपेटकर गोद से कसकर लगा लिया। रास्ते भर बस यही दुआ करती रही, हे भगवान, मेरी बच्ची की सुरक्षा करना। गाड़ी में सन्नाटा था। पति चुपचाप सड़क पर देख रहे थे और अम्मा जी बड़बड़ा रही थी, मनूस लड़की, अब देखना
इस घर में कैसे जहर घोलेगी। घर का दरवाजा खुला तो मैं बच्ची को सीने से लगाए अंदर चली आई। अम्मा जी की आंखों में आग थी, जैसे नफरत की चिंगारियां बरस रही हों। पति ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया। माहौल बोझिल था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मैं सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। बच्ची मेरी छाती से लगी हुई थी। उसकी नन्ही सांसें मुझे थोड़ी राहत दे रही थीं। बिस्तर पर बैठकर मैंने उसे चादर में लपेटकर गोद में लिया। वो हल्की हल्की करवट बदलती, कभी अपने नन्हे हाथ हिलाती। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा। अम्मा जी कमरे में दाखिल हुई। उनके पीछे पति भी थे। अम्मा जी बोली, चलो बच्ची दो। मैंने घबराकर उसे और पास कर लिया। क्या मतलब अम्मा जी? ये मेरी बेटी है। उनके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। ये तेरे पास नहीं रहेगी, अब इसे बाहर फेंका जाएगा। बोला था ना, मनुष्यत घर में नहीं चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, भगवान का वास्ता है, ऐसा मत करो, ये मेरी औलाद है। पति ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। अम्मा जी जो कह रही हैं वही होगा, बच्ची हमें दे दो। मैंने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया। नहीं, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। अम्मा जी ने इशारा किया और पति ने झटके से बच्ची मेरे हाथों से छीन ली। बच्ची जोर से चीख कर रोने लगी। मेरा दिल बंद हो गया। मैं अम्मा जी के पैरों में गिर गई। रहम करो, भगवान से डरो अम्मा जी। अम्मा जी का चेहरा और सख्त हो गया। इस घर में रहम बेटों के लिए होता है, बेटियों के लिए नहीं। पति बच्ची को लेकर बाहर निकल गया। मैं रोते रोते उनके पीछे भागी, मगर अम्मा जी ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। बाहर मत निकलना, जो होना था हो गया। उनकी आवाज दरवाजे के उस पार से आई। मेरे अंदर जैसे जान ही निकल गई। मैं पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। मेरी बच्ची लौटा दो, भगवान का वास्ता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मैं तेजी से बाहर निकली। आंगन सुनसान था। दरवाजे से बाहर झांका तो गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। नंगे पांव, बिखरे बालों के साथ मैं गली में भागती हुई निकली। एक हाथ में दुपट्टा संभालती, दूसरे हाथ से दीवारों का सहारा लेती। मेरी बेटी कहाँ है? किसी ने देखी मेरी बेटी? मेहरबानी करके बता दो। हर रास्ते से जाने वाले से पागलों की तरह पूछती। चंद राहगीर हैरत से मुझे देखते, मगर कोई मदद के लिए आगे ना आया। कुछ औरतें दरवाजों से झांक कर हंसती रहीं। कुछ मर्दों ने सर झुकाकर रास्ता बदल लिया। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंची तो एक बूढ़ी औरत मिली। मैंने हांफते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी कहीं देखी है? उसने बेपरवाही से कहा, ना बेटी, यहाँ तो कोई नहीं आया। तू कहाँ से आ गई है नंगे पांव? मेरी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। मैं एक गली से दूसरी गली, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की तरफ भागती रही। हर दरवाजे पर दस्तक देती, हर चेहरे को देखकर उम्मीद लगाती, मगर मेरी बेटी कहीं नहीं थी। एक जगह मुझे लगा मैंने किसी को बेटी को ले जाते देखा है। मैं चीखती चिल्लाती उसकी तरफ भागी, मगर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल हलक में आ गया। कदम लड़खड़ाने लगे। घुटनों के बल सड़क पर गिरकर मैंने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, मेरी बेटी, मुझे मेरी बेटी लौटा दे। रात हो चली थी। सड़कों पर अंधेरा फैलने लगा। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। मैं तन्हा, थकी हुई, लुटी हुई एक कोने में बैठी अपनी हिचकियों को दबा रही थी। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जमा की और फिर गलियों में पागलों की तरह बेटी को ढूंढने निकल पड़ी। रात के पिछले पहर जब हवाएं ठंडी हो गईं और पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया था, मैं अभी भी अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। हर दीवार पर, हर नुक्कड़ पर, हर साए में मुझे अपनी बेटी की मासूम चीखें सुनाई देती, मगर वो कहीं नहीं थी। गलियों की खाक छानने के बाद जब हिम्मत और उम्मीद दोनों साथ छोड़ गईं, तो मैं निडाल होकर वापस घर लौटी। दरवाजा खुला था, मगर आंगन सुनसान। न कोई आवाज, न कोई आहट। दिल में एक आखिरी उम्मीद की चमक लिए मैं कमरे कमरे बेटी को तलाश करती रही, लेकिन हर जगह खाली थी। मेरी बेटी कहीं नहीं थी। अम्मा जी अपने कमरे में थीं, चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान। मैंने भागकर उनके कदमों में गिरकर कहा, अम्मा जी, भगवान का वास्ता है, मेरी बेटी वापस कर दो। उन्होंने माला हाथ में घुमाते हुए कहा, जिस भगवान से डरती थी उसी से मांग ले, अब हम पर बोझ डालने की कोशिश मत कर। मैंने पति से पूछा, हाथ जोड़कर रोई, कहाँ ले गए हो मेरी बेटी को?
उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, जो होना था हो गया, अब बेकार सवालों से तंग मत कर। इन अल्फाजों ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं समझ चुकी थी मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई है। दिन महीनों में बदल गए, जख्म तो भरने का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं। 1 साल बाद भगवान ने मुझे दोबारा माँ बनने की खुशखबरी दी। अम्मा जी को जब पता चला तो खुश हो गईं, मगर उनका पहला सवाल वही था, बेटा होगा ना? इस बार वक्त के साथ साथ अल्ट्रासाउंड ने साफ कर दिया कि इस बार बेटा था। अम्मा जी ने मोहल्ले भर में मिठाई बांटी, हर दिन पूजा पाठ करवाए, मेरे लिए अलग कमरा सजा दिया गया। हर तरफ जश्न का माहौल था। 9 महीने की दुआओं और पूजा के बाद मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। अम्मा जी ने हाथों हाथ लिया। पति ने पहली बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। सबने मुझे सराहा कि अब मैं अपनाने के काबिल बहू बन गई थी, लेकिन मेरी आत्मा में वो खालीपन अभी भी मौजूद था जिससे कोई खुशी भर नहीं सकती थी। 2 साल बाद भगवान ने मुझे दूसरा बेटा भी दिया। फिर वही खुशियां, फिर वही जश्न, फिर वही सोने की चूड़ियां और नए कपड़े। बेटों के आने से मेरा रुतबा तो कुछ बढ़ गया था, मगर दिल का वो कोना जहां मेरी पहली बेटी की याद बसी थी, वो कभी आबाद ना हो सका। मैं अक्सर रात को छुपकर रो लेती, छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और धीरे से बोलती, मेरी पहली बेटी, कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? मेरा बड़ा बेटा बड़ा होने लगा। अम्मा जी ने उसे हाथों हाथ लिया। हर फरमाइश पूरी होती, हर जिद पूरी की जाती। पढ़ाई लिखाई की किसी को परवाह नहीं थी, अच्छे संस्कार की किसी को फिक्र नहीं थी। अम्मा जी के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। शुरू की क्लासों के कुछ साल निकालने के बाद वो स्कूल जाना ही छोड़ बैठा। अम्मा जी कहती थी, बेटों को पढ़ाकर क्या करना है? कारोबार कराएंगे, नाम रोशन करेंगे। पति भी माँ के नक्शे कदम पर था, उसके लिए भी बेटा बस घर का सहारा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे बेटे की जिदें बढ़ती गईं। अब वो अम्मा जी के सामने भी ऊंची आवाज में जवाब देने लगा था। कभी कभी गालियां भी दे बैठता। अम्मा जी चुप हो जाती, कुछ नहीं कहती। एक दिन अम्मा जी आंगन में बैठी थी, तभी मेरा बड़ा बेटा बाहर से आया। उसके हाथ में सिगरेट थी, आंखें लाल थीं। अम्मा जी ने पूछा, कहाँ थे इतनी देर तक? वो अकड़ कर बोला, तेरी इजाजत की जरूरत नहीं अम्मा, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। अम्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं कोने में खड़ी सब देख रही थी। दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। जिस बेटे पर कभी फक्र था, वही अब गुरूर बन गया था। उसी शाम उसने घर के दरवाजे पर शोर मचा दिया। गली में उसकी आवाजें गूंजने लगीं। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। सब कह रहे थे, यही वो बेटा है जिसके लिए ममता की बेटी को ठुकरा दिया गया था। अम्मा जी की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी साफ नजर आई, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। एक रात घर में सन्नाटा था। मैं अपनी पुरानी अलमारी से छोटे छोटे कपड़े निकाल कर बैठ गई। वो कपड़े जो मैंने कभी अपनी पहली बेटी के लिए खरीदे थे। एक नन्ही सी जुराब हाथ में ली और दिल से आह निकली, काश तू आज मेरे साथ होती। मेरी आंखों में आंसू भर आए। घर में बेटा था, मगर उसका होना भी मेरे दिल की तन्हाई मिटा न सका। कुछ दिन बाद एक सुबह अम्मा जी को अचानक सीने में जोर का दर्द उठा। मैं बच्चों के कमरे में थी, तभी उनकी कराह सुनकर भागी। देखा तो अम्मा जी बिस्तर पर हाथ सीने पर रखकर तड़प रही थीं। मैंने फौरन पति को बुलाया। बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी में डालकर शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी में ले जाते ही नर्सें और डॉक्टर दौड़कर उनका इलाज करने लगे। पति परेशान खड़ा था और मैं भगवान से दुआ मांगती अस्पताल के कोने में बैठी थी। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और बोली, दिल के स्पेशल डॉक्टर आ रही हैं, वही आगे इलाज देखेंगे। कुछ वक्त गुजरा तो सफेद कोट में एक नौजवान औरत अंदर आई। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास और आंखों की चमक कुछ जानी पहचानी लगी। वो सीधी अम्मा जी के बेड तक गई। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके नैन नक्श मेरी शक्ल से मिलते जुलते थे। डॉक्टर ने अम्मा जी की रिपोर्ट देखी और नरमी से कहा, घबराइए मत, हम आपका अच्छा इलाज करेंगे। अम्मा जी ने नींद भरी आंखों से हल्का सा सिर हिलाया। पति भी पास खड़ा था और डॉक्टर को गौर से देख रहा था, जैसे कोई भूली हुई याद ढूंढ रहा हो। जब डॉक्टर पीछे हटी तो मैं हिम्मत करके उसके पास गई और धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आराध्या है। डॉक्टर आराध्या, ये नाम सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठी। मैंने अनजाने में उसकी कलाई देखी। वहां एक मोटा काला तिल था, वही तिल जो मैंने अपनी पहली बेटी के हाथ पर देखा था। मेरे कदम कांपने लगे। दिल चीख कर बोला, यही वो है। मैंने कांपते लबों से पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे बचपन में एक बेऔलाद जोड़े ने गोद लिया था। उन्होंने बताया था कि मुझे कचरे के ढेर से उठाया गया था। वही मेरे सब कुछ हैं। आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरी आंखों से आंसू रुक न सके। मैंने चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। सामने खड़ी ये पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की मेरी ही खोई हुई बेटी थी, जिसे किसी ने बेरहमी से ठुकरा दिया था। उसी वक्त अम्मा जी ने नींद में आंखें खोली। आराध्या उनके पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, घबराइए मत अम्मा जी, अब आप सुरक्षित हाथों में हैं। अम्मा जी ने आराध्या के हाथ पर नजर डाली। तिल देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये अम्मा जी हकलाते हुए कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए। पति ने भी आराध्या को गौर से देखा। शायद दिल के किसी कोने में पछतावे ने सिर उठा लिया था। आराध्या ने हंसकर कहा, क्यों अम्मा जी हैरान हो गई? जिंदगी कभी कभी बड़े उलटफेर दिखाती है। जिन्हें हम बोझ समझकर छोड़ देते हैं, वही आगे चलकर हमारी उम्मीद बन जाते हैं। अम्मा जी का हाथ कांपने लगा, आंखों से आंसू बह निकले। मैंने आगे बढ़कर आराध्या का हाथ थामा। बेटा, मेरी आवाज भर्रा गई, तू ही है मेरी आराध्या, मेरी खोई हुई आराध्या। आराध्या ने मेरी तरफ देखा, चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर धीरे से बोली, माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता। परवरिश, मोहब्बत, कुर्बानी, ये सब एक औरत को माँ बनाते हैं। मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। अस्पताल के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अम्मा जी अपने बिस्तर पर लेटी रहीं। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। रात को जब सब लोग बाहर निकले, आराध्या मेरे पास आई, बोली, मैं जानती हूँ कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ एहसास के। आपने जो दर्द सहा है, शायद वो मेरी आत्मा ने महसूस किया हो, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। मैंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा था, मुझे तुझसे छीन लिया गया था। आराध्या ने मेरा हाथ थाम कर कहा, अब जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता, मगर जो वक्त बाकी है उसे हम अच्छा बना सकते हैं। आराध्या ने अम्मा जी का इलाज संभाल लिया, उनका हर लम्हा ध्यान से ख्याल रखा। अस्पताल का स्टाफ भी आराध्या की तारीफ करते नहीं थकता। एक दिन अम्मा जी ने आराध्या को बुलाया और कांपती आवाज में बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी सूरत में भगवान के तोहफे को ठुकरा दिया था। आज देख, जिन बेटों पर फकर था वही मुझे छोड़ गए, और तू जिसे मैंने दुत्कारा वही मेरी जिंदगी बचा रही है। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, भगवान माफ करने वाला है अम्मा जी, हम भी माफ कर सकते हैं। अम्मा जी फूट फूट कर रोने लगी। मैं दरवाजे के पास खड़ी ये मंजर देख रही थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ एक पल में हल्का हो गया हो। अम्मा जी ने एक दिन आंखें खोली तो सबसे पहले आराध्या नजर आई। उनके होठों से बेसाख्ता निकला, बेटा। आराध्या ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मा जी, मैं यही हूँ। अम्मा जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मैं जालिम थी, जाहिल थी, मुझसे बड़ी पापिन कोई नहीं। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। आराध्या ने नरमी से कहा, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये सुनते ही अम्मा जी का सब्र टूट गया। वो जार जार रोने लगी। मैंने देखा उनका पूरा जिस्म हिचकियों से कांप रहा था। आराध्या ने उनका हाथ कसकर थामा, जैसे एक असली बेटी अपनी माँ का सहारा बनती है। कुछ ही दिनों में अम्मा जी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई। अस्पताल से घर वापसी पर घर का माहौल बदला बदला सा था। आराध्या कभी दवा देती, कभी उनके पास बैठकर दिल बहलाती। पति और बेटे अब भी अपनी दुनिया में मगन थे। उनके लिए अम्मा जी की बीमारी और सेहत दोनों का कोई मतलब नहीं था। एक दिन मैं आराध्या के साथ देर तक बातें करती रही। मैंने उसका बचपन पूछा, उसके ख्वाबों के बारे में जाना। वो बड़ी खुशी से सब कुछ बताती रही। बोली, माँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी असल माँ मुझे कभी मिलेंगी, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा खालीपन रहा। आज समझ आया कि वो खालीपन क्यों था। मैंने नम आंखों से उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, मैं हर पल तेरी कमी में जीती रही। तेरे बिना हर खुशी अधूरी थी। आराध्या ने हंसकर कहा,
अब हम एक दूसरे के साथ हैं। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। वक्त के साथ अम्मा जी की हालत और बेहतर होती चली गई। आखिरी दिनों में वो आराध्या को बार बार अपने पास बुलाती, उसके हाथ पकड़कर माफी मांगती। बेटी, मैंने तेरी माँ को भी दुख दिया और तुझे भी, मुझे माफ कर दे। आराध्या हर बार उनके हाथ पकड़कर कहती, अम्मा जी, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है। एक शाम अम्मा जी ने आखिरी बार आराध्या का हाथ थामा और धीरे से कहा, भगवान की नेमत की नाशुक्री ने मेरी दुनिया और मुक्ति बर्बाद कर दी। ये उनके आखिरी शब्द थे। चंद लम्हों बाद वो इस दुनिया से चली गईं। उनके अंतिम संस्कार के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पति और बेटे रस्मी अफसोस के बाद फिर अपनी दुनिया में खो गए। मैं अक्सर आराध्या के साथ बैठकर भगवान का शुक्र अदा करती कि उसने मेरी खोई हुई बेटी को मुझसे मिला दिया, मगर दिल में एक जख्म हमेशा ताजा रहा, एक कसक जो कभी कम नहीं हुई। एक दिन जब सब खामोश थे, आराध्या मेरे पास आई और बोली, मम्मी, आप अपनी कहानी सबको सुनाएं ताकि लोग समझ सकें कि भगवान के तोहफे की नाकदरी क्या रंग दिखाती है। मैंने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। आज मैं अपनी कहानी आप सबको सुना रही हूँ। मैं ममता हूँ, एक माँ, एक बीबी, एक बहू और सबसे बढ़कर एक इंसान। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। बेटी को गुनाह समझने वालों का घमंड, बेटों पर नाज करने वालों का रास। मैंने वक्त को बदलते देखा, तकदीर को बदलते देखा। आज मैं सबसे कहना चाहती हूँ, बेटा हो या बेटी, दोनों भगवान का आशीर्वाद है। जो भगवान के आशीर्वाद को ठुकराता है वो दुनिया में भी जलील होता है और भगवान के घर भी सुकून नहीं मिलता। बेटी की कदर करो, उसे बोझ मत समझो। मैंने अपनी बच्ची को कचरे में मिलने वाली हालत में खोया, लेकिन भगवान ने उसे दुनिया की कामयाबियों से सजाकर मुझे लौटाया। ये मेरा अंजाम नहीं, ये मेरी नई शुरुआत है। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं, कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।